इसी तोप ने दिल्ली के लाल किले का गेट तोड़ दिया था और इसी तोप के चलने से औरतों के गर्भपात हो गए थे। इस नाले के आसपास जो पानी भरा रहता है, इसमें खतरनाक मगरमच्छ छोड़े जाते थे। तो इतनी भयंकर गर्जना होती थी कि तोप की बत्ती में आग लगाने वाला जो तोपची हुआ करता था, वो इसमें पानी भरा रहा करता था और इसमें कूद जाया करता था ताकि उसके कान बहरे ना हो जाएं, उसके कान का पर्दा ना फट जाए, ताकि शत्रु जो भी चढ़ाई करे उस समय अंधे कुओं को खोल दिया जाता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के डींग जिले के डींग के किले पर, जो कि हमारे पीछे आप देख रहे हो। ये तालाब लगे हुए हैं जिसे गोपाल सागर तालाब बोला जाता है, उस तरफ राम सागर तालाब है। और ये राजा महाराजाओं के किले और उनकी टूटी फूटी इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी। आज हम आपको इस डींग के किले की वो तोप दिखाने वाले हैं जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी प्रसिद्ध है, और पूरे डींग के किले की सुरक्षा पूरा डींग का किला बारीकी से घुमाने वाले हैं। आ जाइए। हम जैसे ही डींग के किले पर आएंगे तो सर्वप्रथम हमें इस प्रकार का नाला दिखाई देगा। नाले के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और राजा महाराजाओं का 300 से 400 वर्ष पुराना ब्रिज डला हुआ है। इस नाले के आसपास जो पानी भरा रहता है, इसमें खतरनाक मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जो अगर कोई शत्रु इस पानी को पार करके किले पर चढ़ाई करना चाहता था तो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना लिया करते थे। और वहां पर दरवाजा इसका जो लगा हुआ है सिक्योरिटी पर्पस से, बेहद मजबूती के साथ उस दरवाजे पर कई सैनिक खड़े रहते थे। आसपास जो बुर्ज दिखाई दे रहे उन पर भी सैनिकों का कड़ा पहरा हुआ करता था। और अगर उसके बाद भी कोई शत्रु अगर इस किले पर चढ़ाई कर देता है तो इस किले के चारों बुर्जों पर इतनी खतरनाक तोपें रखी हुई हैं, और कैसे डायरेक्शन में रखी हुई हैं उनको आज हम आपको दिखाएंगे। आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा कि क्या कोई राजा अपने किले की इतनी भयंकर सुरक्षा भी कर सकता है। अभी हम जिस तोप पर जाने वाले हैं, इस तोप को कहा जाता है लाखा तोप, और इसी तोप से यहीं पर रखे रखे महाराजा जवाहर जाट जी ने 1768 में इस तोप को यहीं से दागा था और दिल्ली के लाल किले का गेट तोड़ दिया था और उसको अपने साथ लेकर भी आए थे। आइए इस तोप के पास चलते हैं। बहुत ऊंचाई पर ऊंचे ऊंचे बुर्जों पर तोपें रखी हुई हैं, जिसे आज कोई भी LNT या JCB मशीन भी उठा नहीं सकती, हिला भी नहीं सकती। आ जाइए। तोप के पास पहुंचने के लिए हमें कुछ इस प्रकार की सीढ़ियों से जाना होगा। अभी हम तोप के पास यहां से पहुंच रहे हैं, तो देख सकते हो किस प्रकार से स्लिप ना हो इसके लिए ये छत्तियों के टुकड़े डाले गए हैं। आ जाइए भाई, ये देखिए, ये है लाखा तोप, और किस प्रकार से मजबूती से यहां पर रखी हुई है आप स्वयं इसे देख सकते हो। इसी तोप ने दिल्ली के लाल किले का गेट तोड़ दिया था और इसी तोप के चलने से औरतों के गर्भपात हो गए थे। और जब इस तोप को कोई तोपची चलाया करता था तो पास में पानी का एक छोटा सा टैंक भर के रखता था, और इस तोप की बत्ती में आग लगाने के बाद तुरंत उस टैंक में कूद जाया करता था, जिससे उसके कान के पर्दे ना फट जाएं। देख सकते हो तकरीबन 25 से 30 फुट लंबी ये तोप और बेहद मजबूती के साथ भारी भरकम आज हमें दिखाई देती है। इस तोप को दिल्ली के डायरेक्शन में रखा गया है, यानी कि यहां से बत्ती में आग लगाएंगे तो सीधा दिल्ली तक ये मार किया करती थी। जब 1768 में महाराजा सूरजमल जाट जी के बेटे जवाहर जाट जी ने दिल्ली पर हमला किया तो इस तोप को चलाया गया था, जिससे दिल्ली के लाल किले का गेट तोड़कर वो दिल्ली में अपनी जीत कर पाए थे। वहां से काफी सामान भी लेकर आए थे, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आप इस तोप को देखिए, जो तकरीबन 300 साल से भी अधिक से इतनी मजबूती के साथ इस बुर्ज पर रखी हुई है, और इस तोप का नाम सुनते ही दुश्मनों को एकदम से उनके हाथ पैर कांपने लगते थे। यहाँ पर आप इस तोप के दोनों तरफ ये गड्ढे देख रहे हो। उस समय इन गड्ढों में पानी भरा रहा करता था। जो तोपची हुआ करते थे वो तोप की बत्ती में आग लगाने के बाद तुरंत गड्ढों में कूद जाया करते थे, जिससे उनके कानों के पर्दे ना फट जाएं, उनकी सुरक्षा हुआ करती थी।
सीधा डायरेक्शन इसका दिल्ली के लाल किले पर है और बरसों से ये दिल्ली के लाल किले पर अपनी मुंह किए हुए रखी हुई है। जब भी दिल्ली का कोई शासक इस तरफ चढ़ाई करने की सोचता था तो यहाँ से इस तोप को दाग दिया जाता था और किले का दरवाजा टूट जाया करता था। महाराजा जवाहर जाट जी दिल्ली के लाल किले का गेट तोड़कर अपने साथ भी ले आए थे और आज भी लोहागढ़ के किले में वो गेट लगा हुआ है। और वहां से नूरजहां का पलंग भी लेकर आए थे, नूरजहां का झूला भी लेकर आए थे, काफी कुछ वो लेकर आए थे जो आज हमें यहाँ के म्यूजियम में देखने को मिलेगा। ये दिल्ली के डायरेक्शन में तोप है तो वहां पर दूसरे बुर्ज पर एक छोटी सी तोप आपको दिखाई दे रही होगी जो कि अलवर के डायरेक्शन में है। यानी कि हर तरफ एक तोप दूसरे राजा के डायरेक्शन में रखी गई है। जब भी कोई राजा इन पर चढ़ाई करने की सोचता है या उस राजा पर कोई शत्रु चढ़ाई करता है तो ये तोपें दाग दी जाती थी। यहाँ पर देखोगे तो ये सुरक्षा दीवार जो तकरीबन 15 फुट चौड़ी है, इस पर घुड़सवार घोड़ों पर बैठकर राउंड सर्कल लगाया करते थे गोल गोल। इस तरफ जो नाला बह रहा है ये नाला इस किले को चारों तरफ से ऐसे ही घेराबंदी करता है और इसमें खतरनाक मगरमच्छ छोड़े जाते थे। जो दुश्मन शत्रु अगर इस पानी को पार करके इस दीवार को पार करना चाहता था तो मगरमच्छ उसे अपना भोजन बना लेते थे। उसके बाद इन बुर्जों पर सैनिक रहा करते थे तो सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र से उन शत्रुओं को ढेर कर दिया करते थे। इतनी खतरनाक सुरक्षा इस डींग किले की हुआ करती थी। यहाँ से इसका दरवाजे की सुरक्षा भी आपको बखूबी नजर आएगी। जो इसका एंट्री गेट है उसे आप बारीकी से देखिए। यहाँ से ये नाला आपको गोल गोल घूमता हुआ नजर आ रहा होगा, देख सकते हो। इसका एंट्री गेट एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बुर्ज बने हुए हैं और यही एक एंट्री गेट इस किले के अंदर जाता है। चारों तरफ पानी और ये दीवार इसकी सुरक्षा करता है। हजारों सैनिक इसकी सुरक्षा करते थे और इस पानी में पूरे राउंड सर्कल में गोल गोल घूमता है। इसमें मगरमच्छ छोड़े गए थे। उस दरवाजे को अगर कोई पार भी कर लेता है तो अंदर कई मोड़ दिए गए हैं, कई दरवाजे बनाए गए हैं जिनको बारी बारी से हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए, हमने इस लाखा तोप को देखा, अब हम दूसरी तोप को देखते हैं। और इस तरफ भी देखोगे तो राजा महाराजाओं के काफी सुंदर महल बने हुए हैं। अभी उस लाखा तोप को देखने के बाद इस लाइन को हमने पार किया है और इस तरफ नाला बना हुआ है। तो जब कोई शत्रु इस नाले को पार कर जाता था तो उस समय यहाँ पर एक अंधा कुआं बना हुआ है जिस पर उस समय जाल नहीं रहता था। इसे खोल दिया जाता था और शत्रु को इसमें फेंक दिया जाता था, इस अंधे कुएं में, जिसकी गहराई का आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी तोप रखी गई है जो कि अलवर के डायरेक्शन में है। यानी कि अलवर से जब भी कोई राजा विद्रोह करता या फिर अलवर पर कोई अन्य राजा चढ़ाई कर देता था तो इस तोप को चलाया जाता था। आ जाइए, अब कुमेर वाली तोप के पास हम आपको लेकर चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं इस डींग के किले की दूसरे नंबर की तोप पर जो कि बेहद मजबूत और लगभग 30 फुट लंबी और काफी चौड़ी है। जो इस किले के चारों बुर्जों पर चारों तरफ तोपें लगी हुई हैं। तो ये भाई हमें यहीं से मिले हैं और ये तोपों के जो डायरेक्शन है उनके बारे में कुछ खास जानकारी हमें बताने वाले हैं। बताइए भाई। या तोप की डायरेक्शन है अलवर की साइड। अच्छा, अलवर से अगर कोई आक्रमण करता है तो उस पर ये तोप हमला कर देगी। हाँ, जैसे अलवर पर कोई आक्रमण करता है तो यहाँ से महाराजा सूरजमल के द्वारा आक्रमण किया जाता था। ऐसे ही कई तोप हैं इस किले में जो मतलब कि वो तोप है वो दिल्ली की डायरेक्शन है। तो दिल्ली का जो गेट है उसी तोप से तोड़ा गया था। और ये वाली ये भरतपुर की डायरेक्शन में और ये छोटी वाली है जो ये कुमेर की डायरेक्शन में, और उधर साइड है वो है मथुरा की साइड डायरेक्शन में। तो हर एक जो आसपास के छोटे राज्य थे, जो भी राजा थे, सबकी डायरेक्शन में एक मजबूत तोप रखी गई थी कि अगर कोई भी शत्रु हमला करता है उन राजाओं पर या वो राजा इन पर तो तुरंत यहाँ से तोप दाग दी जाती थी। और वो जो तोप अभी हम देखकर आए हैं उससे दिल्ली के लाल किले का गेट तोड़ दिया था एक ही बार में। तो इन्होंने हमें इस किले के बारे में, इन तोपों के बारे में काफी कुछ बताया
अब हम इस किले को और भी बारीकी से देखते हैं और एक एक चीज को आपको दिखाते हैं। जब इन भयंकर तोपों को चलाया जाता था तो इतनी भयंकर गर्जना होती थी कि तोप की बत्ती में आग लगाने वाला जो तोपची हुआ करता था वो इसमें पानी भरा रहा करता था और इसमें कूद जाया करता था ताकि उसके कान बहरे ना हो जाएं, उसके कान का पर्दा ना फट जाए। इतनी भयंकर गर्जना इन तोपों की हुआ करती थी। जब हम इस डींग के किले की सुरक्षा दीवार पर गोल गोल राउंड लगा रहे थे, हमें ये अंधे कुएं मिलते हैं जिन पर आज जाल डाले गए हैं। बताया जाता है कि एक समय जब किसी से युद्ध होता था तो इन पर से जाल हटा दिए जाते थे और जो शत्रु चढ़ाई करते थे वो इन अंधे कुओं में गिर जाया करते थे। आ जाइए, एक अंधा कुआं उधर भी बना हुआ है, उसके उस तरफ रखी हुई है एक भयंकर तोप। आ जाइए, अब हम आपको दिखाने वाले हैं वो तोप जो कुम्हेर की तरफ अपना मुख करके लगाई गई है। ये देखिए, ये तोप भी बाकी तोपों से कम नहीं है। इस तोप का जो मुख है कुम्हेर की तरफ किया गया है ताकि कुम्हेर के राजा के ऊपर अगर कोई आक्रमण करे तब भी इस तोप को दाग दिया जाता था, और कुम्हेर के राजा अगर इस तरफ आक्रमण करने की सोचे भी तो इस तोप को दाग दिया जाता था। और हर तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तोपों के पास पानी के टैंक बनाए गए थे ताकि जो तोपची बत्ती में आग लगाए वो तुरंत इनमें कूद जाए, क्योंकि इन तोपों की गर्जना इतनी भयंकर हुआ करती थी कि तोपची के कान के पर्दे फट सकते थे। यहाँ पर देखोगे तो ये जो बुर्ज बने हुए हैं, इन बुर्जों में आज कबूतरों ने अपना आशियाना बना लिया है, क्योंकि छोटे छोटे इनमें हॉल बनाए गए थे। उस समय चिट्ठी वगैरह पहुंचाने की कोई भी सुविधा नहीं थी, तो ये कबूतर ही डाकिया का काम किया करते थे और आज भी ये अपने घरों में रहते हैं। और इस तरफ ये आपको नाला दिखाई दे रहा है। चलिए उस तोप की तरफ चलते हैं जो सीधे भरतपुर के डायरेक्शन में लगाई गई है। आ जाइए। अभी हम आ चुके हैं डींग के किले की चौथे नंबर की तोप पर, जो कि सभी तोपों की तरह बेहद बड़ी और मजबूत है। इस तोप को भरतपुर के डायरेक्शन में लगाई गई थी। अगर कोई शत्रु भरतपुर पर आक्रमण करे तो इस तोप को दाग दिया जाता था, यानी कि हर एक दिशा में तोप आपको देखने को मिलेगी और बेहद मजबूत, और सबके आसपास टैंक, और लगभग 400 से 500 साल से आज ये कितनी मजबूती के साथ रखी हुई है आप अंदाजा लगा सकते हो। दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया करती थी। इस तरफ यहां से आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पर ये सुरक्षा दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसके पास में नाला और बुर्ज दिखाई दे रहे। तो हर तकरीबन 100 से 150 फुट की दूरी पर दीवार के बीच में अंधे कुएं बनाए गए थे ताकि शत्रु जो भी चढ़ाई करे उस समय अंधे कुओं को खोल दिया जाता था, वो इसमें गिर जाता था, और अगर राजा के सैनिक उनको पकड़ लेते थे तो इन्हीं अंधे कुओं में फेंक देते थे। और इस तरफ बीचों बीच में ये डींग का किला बना हुआ है। 45 एकड़ के एरिया में ये डींग का किला फैला हुआ है। दोस्तों, इस डींग के किले की नींव राजा बदन सिंह ने डाली थी और उसके बाद कई राजाओं ने मिलकर यहाँ पर निर्माण करवाया, और राजा बदन सिंह की 13 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया। और आज भी ये किला बेहद सुरक्षित है, और इसकी तोपों की जो चर्चा हमने सुनी थी वो भी एकदम से सच निकली। किस तरह से इस किले की सुरक्षा है, कैसे दुश्मन को ये छक्के छुड़ा दिया करते थे, और कैसे कैसे सूरवीर राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। हम इस किले में जो भी देखने लायक चीजें थी पूरी कोशिश की उनको देखने की और आपको दिखाने की। अगर इसके बाद भी इस किले में अगर कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हम लोग अगली बार कोशिश करेंगे उस चीज को दिखाने की। और अब इसके बाद हम आपको लेकर के चल रहे हैं डींग पैलेस में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें महाराजा
सूरजमल जाट जी के बेटे जवाहर जाट जी द्वारा जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया तो जो सामान वो दिल्ली से लेकर के आए थे वो सामान उस म्यूजियम में डिंग पैलेस में रखा हुआ है, जिसे अभी हम देखने जा रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।